सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चों आज बात करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। तो देखिए बच्चों, इसमें आप लोग को क्या क्या देखना है। यार देखो, 7.6 एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर बच्चों हम लोग को देखना होता है कि कैसे आप लोग जब दो फंक्शंस आप लोग को दिए हो मल्टीप्लीकेशन में तो उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो बेटा, अभी तक आप लोग को पता थे कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया हो तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। परंतु बच्चों अभी तक 7.5 तक एक भी ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेटा उसी की बात आज मैं आप लोग के साथ करने वाला हूं। और बच्चों एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी सवाल हैं जो कि बच्चों दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है, आज सभी के सभी सवालों का हिंट आप लोग मुझसे लेकर जाना। और बच्चों जो सवाल ऐसा है कि मुझे यहाँ पे सॉल्व करवाना ही चाहिए तो बेटा वो मैं आप लोग को सॉल्व भी करवाऊंगा। और बच्चों बहुत सारे सवाल आप लोग के आज होमवर्क भी होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आज के सेशन को काफी अच्छे से अटेंड करेंगे और बच्चों देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है और बेटा कौन से क्वेश्चन में क्या हिंट लगेगा जिससे कि आप लोग उसे होमवर्क में सॉल्व कर सको। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने आज के सेशन के सबसे पहले सवाल की, परंतु उसके पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट लेकर जाओ। देखो बेटा यहाँ पे इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट मतलब तो कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। तो भाई साहब हम लोग देखो यहाँ पे अब क्या सीखने वाले हैं बच्चों, दो फलनों बेटा हम लोग क्या सीखने हम लोग सीखने वाले दो फलनों के गुणनफल, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ये हम लोग को सीखना है। पर बच्चों अगर मैं आप लोग को बात करूं तो इसको बेटा एक्चुअल में हिंदी में पता है क्या बोलते हैं बेटा, इसको एक्चुअल में हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। बेटा पता है इसे क्या बोलते हैं? खंडशः समाकलन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी इस बात को समझोगे कि बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? खंडशः समाकलन कहते हैं। अब देखिए अगली बात, तो सर जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हमारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे विचार कर रहे होंगे कि सर जी आपने हिंदी बताया अंग्रेजी बताया नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, ओके बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या है सर? देखिए बच्चों आते हैं फॉर्मूले पे। तो अगर दो फंक्शन का आप लोग के पास क्या दिया हो बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। हम मानते हैं कि u और v दिए है बेटा, एक फंक्शन u है और एक v है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया है तो क्या होता है फॉर्मूला? बच्चों u को पहले बाहर कर दो और v को इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया सर जी? नहीं बेटा अभी रुको, अभी तो आगे और करना है। फिर क्या आता है बेटा? माइनस, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आपने जिसको बाहर किया है उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है जी, समझे? देखो पहले आप एक फंक्शन को बाहर करना और वो होगा आपका u। फिर बच्चों सवाल ये आता है कि v को इंटीग्रेट कर दिया है, अब देखो आगे क्या है? आगे बच्चों आप लोग u को डिफरेंशिएट करोगे, ओके। उसी के साथ साथ उसी के मल्टीप्लीकेशन में v को इंटीग्रेट भी करना है। इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद आपको फिर इसे इंटीग्रेट करना है। यह है फॉर्मूला, समझे? देखो पहले आप लोग u को बाहर कर दोगे, v को इंटीग्रेट कर दोगे, बाद में माइनस में क्या आएगा? u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर बच्चों जो आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये है आप लोगों के दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ध्यान रहेगा। अब यहां पे सवाल ये उठता है बच्चों, यहां पे सवाल ये उठता है कि हम किसको u माने और किसको v माने। हाउ टू assume, how to assume u and v। बच्चों अगर एक बार इस बात को समझ गए ना तो फिर सवाल सारे आसान हैं। देखिए भाई साहब इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं रूल
और रूल क्या है बेटा, रूल है आप लोग का लीएट। रूल क्या, लीएट। अब देखो दोस्त ये क्या होता है, लीएट क्या होता है भाई देखो, तो लीएट बच्चों जो होता है हम लोग को, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, एल। देखो इस बच्चों, इस एल का मतलब क्या है, तो इस एल का मतलब बच्चों है लॉगरिदम। मतलब भाई साहब वो वाले फंक्शन जहां पे आपको मिलेगा लॉग। बेटे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं क्या होता है आप लोग का u और क्या होता है v, उसके अकॉर्डिंग देखिए आप लोग का बच्चों यहाँ पे लिए का रूल क्या है। तो लिएट के रूल की हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के साथ। देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, एल। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या आ रहा है, एल। देखो भैया यहाँ पे एल क्या होता है, तो बेटा एल होता है लॉगरिदम। बेटा हिंदी में हम कहते हैं लघुगणक। बेटा बाद में क्या आ रहा है, आई। और आई का मतलब क्या होता है बच्चों, आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेटा हिंदी में आप लोग क्या कहते हो, प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी अगर बहुत लोग को ना समझ में आ रहा हो तो मैं इसके एग्जाम्पल भी आप लोग को दूंगा, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है यार ये क्या है ये क्या है। बेटा इसका मतलब क्या होता है, एलजेब्रा। और एलजेब्रा को बेटा हम लोग कहते हैं शायद बीज गणित। अब बच्चों सही बात है ना, शायद यही कहते हैं यार ना बच्चों। बाद में क्या आता है, टी। और टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। और अब देखिए बच्चों आगे, तो लास्ट में क्या आता है, ई। और बेटा ई का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चरघातांकी फलन। क्या बात है यार, मेरे को सबकी हिंदी याद है बच्चों, क्या बात है बेटा, मुझे सबकी हिंदी याद है यार, वेरी गुड। अब देखिए आगे, अब बच्चों बात आती है कि इसमें आप लोग के फंक्शन कैसे कैसे आते हैं। देखो बेटा इसमें आता है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कि आप लोग के पास एक फंक्शन दिया log x, या बच्चों क्या दिया, log x का स्क्वायर दिया है। बेटा इस प्रकार से आप लोग के पास जो भी फंक्शन दिखे जहां पर आप लोग को क्या मिले, लॉग, तो हम उसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। बेटा अगर आप लोग को बोला गया आई, एंड आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो बच्चों देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का मीनिंग होता है, जैसे कि बच्चों मान लो आप लोग के पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, या बच्चों टैन इनवर्स एक्स है, या फिर क्या है बेटा आप लोग के पास सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, या बच्चों क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये सारे जो बच्चों आप लोग के फंक्शन है ये किस में आते हैं, आप लोग के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। फिर बच्चों बाद में क्या, एलजेब्रा। तो देखो इस एलजेब्रा में क्या आता है बच्चों, जैसे कि मान लो आप लोग के पास क्या आ गया, एक्स या एक्स स्क्वायर, या बच्चों क्या आ गया, एक्स क्यूब, या फिर क्या आ गया, 2x। और इस प्रकार के फंक्शन, मतलब बच्चों जहां पर क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है, बच्चों जहां पर क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है, वो हो जाएगा आप लोग का एलजेब्रा। अब देखिए दोस्त आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या आता है मेरे भाई, इसमें आता है, देखिए बच्चों इसमें क्या आता है, तो इसमें हम बोलेंगे, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, या बच्चों क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स है, या फिर टेन क्यूब एक्स है। मतलब बच्चों इस प्रकार का आपका कोई भी फंक्शन आ सकता है, साइन है, साइन क्यूब है, या बच्चों साइन की पावर 10 है। तो बेटा ये प्रकार के फंक्शन जो भी होंगे आप लोग के, ये क्या होंगे, आप लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। बच्चों बाद में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। देखो बेटा इसमें क्या आता है, तो यार एक्सपोनेंशियल में आता है ई की पावर एक्स, या बेटा क्या आ गया, ई की पावर 2x, या फिर क्या आ गया बच्चों, ए की पावर एक्स। बेटा बात समझ रहे हो, या फिर क्या आ गया बच्चों, 2 की पावर एक्स, या फिर क्या आ गया बेटा 5 की पावर 2x। तो इस प्रकार के सारे फंक्शंस बच्चों किसमें आते हैं, एक्सपोनेंशियल में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो आप लोग को पहले देखना है कि इनमें से पहले कौन आ रहा है बच्चों, जो पहले होगा वही आपका यू होगा।
देखो एक एग्जाम्पल आप समझ लो, यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे सर जी आपने आप लिखा इजी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी जान लो, वरना बोलोगे कि सर जी ये कोई नहीं बताया। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स गिवन। चलिए, तो ये बच्चों मेथड कैसे अप्लाई हो रही है अभी मैं आप लोग को समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कैसे हो रहा है। देखो अगर मान लो कि आपके पास सवाल दिया गया है बच्चों, मान लो कि आपके पास सवाल दिया गया x cos x, तो बच्चों देखो ये क्या है, ये क्या है बेटा, तो ये आता है ए में बच्चों, मतलब ये किस में आता है, टी में। तो आप लोग देखो इस रूल के हिसाब से कौन पहले है, ए पहले है बाद में टी है ना, तो इसका मतलब बच्चों साफ हो चुका है कि आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी एक्स क्या होगा u और ये क्या होगा v। आ गया बच्चों, कैसे मानते हैं, आओ एक और एग्जांपल देता हूं। बेटा मान लो अगर क्या दिया होता एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अगर ये दिया है तो अब चेक करो क्या बोलोगे। तो बच्चों ये किस में आता है बेटा, ये आता है ए में, और ये किस में आता है बच्चों एल में। तो ए और एल में से पहले कौन है, तो आप बोलोगे सर जी पहले तो है यहाँ पे हमारे पास log x, तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि सभी लोग समझ चुके हो कि u और v कैसे मानते हैं, दैट्स इट। चलिए बेटा अब आएंगे अपने सवालों पे। देखो बच्चों पहला सवाल बहुत 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 ही आसान है बच्चों, ये वाला सवाल तो मैं आप लोग को करवाऊंगा ही नहीं, बस मैं आप लोग को ये बताऊंगा क्या होता है यहाँ पे u और क्या होता है v। तो बेटा आप खुद समझ चुके होंगे कि यहाँ पे u और v क्या है। देखो देखो, तो बच्चों आप बोलोगे सर जी इसके अंदर हम लोग देख पा रहे x, बेटा x क्या है, एलजेब्रा है, और साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अपना u क्या हो गया बच्चों x, और v क्या हो गया साइन x। और फॉर्मूला आप लोग जानते हो, आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग खुद से कर लीजिएगा और ये रहेगा आप लोग का होमवर्क। क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं कि आज की आज आप लोगों के इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन वाले सारे क्वेश्चंस के हिंट या बच्चों सॉल्यूशन मैं आप लोग को दे दूं। और बच्चों को बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोग को तीर नहीं मारना है बेटा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब यार हद से ज्यादा आप लोग को बता दिया है बेटा, उसी पर है ये और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप लोग का बच्चों क्या लगेगा, बेसिक इंटीग्रेशन, और कुछ भी नहीं है। अब देखो बेटा अगला सवाल, अब देखो बच्चों इसमें क्या अलग है यार, वहां पर था x साइन x, यहाँ पे क्या है बेटा x साइन 3x। तो बच्चों क्या ही अलग है, बस इतना अलग हो गया कि साइन में यहाँ पे क्या आ गया 3, बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने देखा कि ये क्या है बच्चों अपना a है, और ये क्या है भैया t है, तो हमको तो पता है कि सर जी a पहले आता है, मतलब u क्या हो गया अपना x और v क्या हो गया अपना साइन 3x। दैट्स इट बच्चों, बस बात खत्म। तो ये भी रहेगा आप लोग का होमवर्क। और बच्चों मुझे तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाले सवाल तो अपने से आराम से कर लोगे। ओके चलिए, तो अब देखिए बच्चों आगे, अगर मैं इसके बाद के सवाल की बात करूं तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग को बताऊं, ये वाला सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग को बताऊं। देखिए क्यों, आइए मेरे साथ बच्चों, थोड़ी सी कहानी यहाँ पे मजेदार होने वाली है, आ जाओ मेरे साथ। देखो बेटा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का सवाल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन देखो। एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो आपके पास क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, आपने इसका अवकलन किया तो क्या आता है 2x। बच्चों अगर आपने 2x का अवकलन किया तो क्या आता है 2। बच्चों अगर आपने 2 का अवकलन किया तो क्या आता है 0। मतलब कहने का यह है दोस्त कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है कि थोड़े बहुत स्टेप्स के बाद जाकर के खत्म हो जाता है। पर एक्सपोनेंशियल एक्स एक ऐसा फंक्शन है, जितनी मर्जी उतनी बार आप इसे चाहे इंटीग्रेट कर लो, चाहे आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, जितनी मर्जी उतनी बार, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा फंक्शन है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम टू सेम होता है, और बच्चों डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो बेटा इसीलिए मैं ये वाला सवाल आप लोग को बता रहा हूं। अब देखिए कैसे होगा ये सवाल। देखिए बच्चों, तो सवाल हमारे पास लिया है आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो सवाल देखते ही आप लोग समझ चुके हो कि यहाँ पे u क्या है और v क्या है। तो आप बोलोगे कि सर जी यह है e और यह है a,
तो सर जी पहले कौन आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो वो हो गया यू, और यहां पर चेक करो क्या हो गया वी आप लोग का ई की पावर एक्स। तो अब आओ बताता हूं फॉर्मूला क्या था बच्चों। फॉर्मूला क्या था? तो बेटा फॉर्मूला था कि पहले u को बाहर कर दो। तो आप लोग के पास u क्या है? एक्स स्क्वायर है। बेटा आपने v को इंटीग्रेट कर दिया। बाद में बच्चों आप लोग क्या करते हो? बाद में आप लोग एक्स स्क्वायर को यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट करते हो, और फिर बाद में क्या आता है e की पावर x, और फिर क्या आता है dx। बच्चों बाद में फिर इसका भी होता है इंटीग्रेशन। समझे? ये होता है फॉर्मूला। जिसको बाहर किया है उसको तो डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक बार फिर से यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, और फिर जो पूरा आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे। देखो अब कैसे होता है इंटीग्रेशन। तो भैया जी हमको पता है कि इसका तो बच्चों सेम होता है, तो यहां पर तो वही रहेगा। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन 2x। इसका क्या हो गया बच्चों? e की पावर x dx। अब देखो बच्चा, अब आती है अगली बात कि देखो आप लोग को पता है बच्चों 2 क्या है? कांस्टेंट है, आपने बाहर कर दिया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है तो वापस से आप लोग को क्या मिल गया है? आप लोग को मिल गया है यार फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। और अगर बच्चों आपको मिल गया है फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। फिर से अप्लाई करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। अब देखिए आगे, अगर बच्चों हमने ये अप्लाई करा तो अब देखो क्या आएगा। अब देखो क्या आएगा। तो अगर बेटा आप लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अब देखो आगे, तो हम बोलेंगे कि सर जी देखिए क्या आएगा। तो यहां पर फिर से वही बात है कि ये क्या है? ए और ये क्या है? ई। तो ए और ई के हिसाब से आप लोग क्या बोलोगे यहां पर? u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बच्चों पहले आप लोग x को बाहर कर देना, फिर e की पावर x को इंटीग्रेट करना, फिर बच्चों आप लोग x को डिफरेंशिएट करना, और बच्चों e की पावर x को आप लोग इंटीग्रेट करना। ठीक है जी? थोड़ा उल्टा हुआ क्या? उल्टा हुआ ना। रुको, इसको डिफरेंशिएट किया और इसको इंटीग्रेट किया और फिर ये पूरे को इंटीग्रेट किया। चलो तो ये था बच्चों हमारा फॉर्मूला। अब देखो आगे, तो हम बोलेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। और यार यहां पर तो सेम टू सेम है। अब देखो आगे बच्चों, यहां पर क्या हो गया? इसका 1 हो गया यार, इसका 1 हो गया। और देखो बेटा इसका क्या हो गया? इसका हो गया ई की पावर एक्स, और बच्चों बाद में क्या है? dx। चलो देखो इसका हो गया 1, और बच्चों इसका आ गया ई की पावर एक्स, और बाद में क्या था? dx। सही बात है ना? अब देखो आगे, तो बच्चों हम बोलेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू। एंड देन बच्चों यहां पर क्या है? देखो यहां पर है हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, और देखो यहां पर बच्चों क्या है? 1 इंटू ई की पावर एक्स का मतलब क्या है बच्चों? ई की पावर एक्स। सही बात है ना यार, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का तो आप लोग को पता है बच्चों क्या होता है? इंटीग्रेशन। सभी को पता है यार, मैं क्या ही बताऊं। देखो बेटा आप लोग का आंसर क्या बोलोगे? आप लोग 2x ई की पावर x, और यहां पर बच्चों क्या आ गया? ई की पावर x, पर आपने इसके ब्रैकेट को ओपन किया तो बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस, और बाद में क्या आ गया? c। तो अब देखो आप लोग का आंसर क्या है बच्चों? आप लोग बोलोगे कि सर जी आंसर है ई की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। और अगर मैं आप लोगों से कह दूं, कि बेटा ये तो क्या होता है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो बेटा कोई बुराई की बात नहीं है, और ये आप लोग का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे हुआ है। अगर बच्चों आ गया है तो एक बार कमेंट कर दो, बता दो यस सर जी आ गया है। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, आइए मेरे साथ। देखो बेटा यहाँ पे ना आप लोग ऐसा मत सोचो कि सब सवाल तो सर करवा रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों वेट कर लो, पेशेंस कर लो। आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है ना, आप लोग करना घर पे बैठ के आराम से। और अगर नहीं आएगा तो बोलना फिर। बेटा जो आपको समझा रहा हूं वो आप लोग समझ तो लो, आप लोग समझ तो लो। देखो यार, अब देखो ये सवाल है बच्चों, इसमें मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। एक्स है और क्या है बच्चों? लॉग एक्स। तो भैया आप लोग का जो रूल है वो आपसे कहता है कि सर जी ये होता है ए और ये होता है एल। तो हम तो कहेंगे सर जी पहले कौन आता है? एल आता है। तो सर जी यू बराबर क्या हो गया? लॉग एक्स, और वी बराबर क्या हो गया? एक्स। बस बात खत्म बच्चों, मामला खत्म है, और कुछ नहीं चाहिए आपको।
अब देखो आगे, तो बच्चों ये भी रहेगा आप लोग एच डब्ल्यू। ओके बेटा, ये भी रहेगा यहाँ पे एच डब्ल्यू। चलिए अब देखिए आगे, बेटा यहां भी वही काम है यार, यहां भी तो वही काम है मेरे भाई, क्या ही लोगे बेटा, ये भी रहेगा आपका एच डब्ल्यू। अब देखो आगे, ये वाला भी बता दूं क्या, ये वाला चलो एक बच्चों कर लेते हैं। देखो यार, हम लोगों ने बच्चों 3 सवाल देखे लॉग के, एक ये है बच्चों, दूसरा ये है। आओ इसको हम लोग कर लेते हैं, आपके लिए कर लेते हैं, आ जाओ। चलो देखो बच्चों, फटाफट देखना। क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे बताओ, u क्या है बच्चों, अब मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को। बेटा u क्या है यहाँ पे, log x है। बेटा v क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है। सही बात है ना बच्चों, बाद में क्या होगा, d बाई डी एक्स लॉग एक्स होगा। बच्चों बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। और फिर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे dx होगा। अब देखो आगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, log x। बच्चों इसका क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे क्या है, dx। तो बच्चों एक x से आपने इसे काट दिया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बच्चों। और अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3। और यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है, 1/3 को बाहर कर दो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखो बेटा आई का मान क्या हो गया, एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3। और ये हो चुका है बच्चों आप लोग का एक्स क्यूब बाई 3। तो हम बोलेंगे एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। दिस इज योर आंसर बच्चों, हो गया, देख लो यार। अगर ये इतना आसान है तो बेटा इसके पहले वाले तो और आसान होंगे। चलो अब देखो बच्चों आगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो बच्चों 7, 8 एंड 9, बेटा तीनों सेम है। 7, 8 एंड 9 तीन के तीनों सेम है। बस फर्क इतना है कि बच्चों 7 में क्या है, साइन इनवर्स एक्स। 8 में क्या है बच्चों, टैन इनवर्स एक्स। और 9 में क्या है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स। सिर्फ इसी का डिफरेंस है। तो बच्चों देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, और उस चीज के रिस्पेक्ट में ही आप लोग इसको सॉल्व करना। देखिए बच्चों, वो चीज क्या है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। देखिए बेटा, तो चीज वो है, बहुत बार क्या होता है बच्चों, बहुत बार होता है, आप लोगों को इस प्रकार का फॉर्मेट मिल जाता है। देखिए कैसा, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग को ये फॉर्मेट मिल जाता है, स्क्वायर रूट में ये मिल गया एक, और फिर बच्चों क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या फिर बच्चों क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा अगर ऐसे फॉर्मेट आप लोग को मिल जाए करे, तो इनको अगर आप लोग को बेटा इंटीग्रेट करना हो तो काफी डिफिकल्ट होता है। आप इनको इस प्रकार से बच्चों इतनी आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो बच्चों फर्क ये आता है फिर कि अब देखो आगे क्या होता है। देखो अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है, तो बेटा बात ये होती है कि इनके क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। देखो बच्चा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है बच्चों साइन इनवर्स में एक्स बाई ए। देखो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसका एक काम करो, इसका बच्चों याद ही मत करो अभी। इसको याद करने से अच्छा है कि बच्चों आप इसका फॉर्मेट समझ लोगे, तो आप लोग को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहां पर अगर बच्चों क्या दिया है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होता है बच्चों 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो मैं कहता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखो बस। बेटा अगर इसके अलावा सवाल में आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दिखे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक दे रहे सजेशन। और बच्चों वो सजेशन ये है कि हम वहां पे कुछ अज्यूम करते हैं। और देखिए बच्चों क्या अज्यूम करते हैं, ये बच्चों डिपेंड करता है कि आप लोग को सवाल कैसा दिया गया है। देखो अगर अभी मैं आप लोगों से बोलूं कि ये मैंने यहाँ लिखा तो है, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा तो है, पर पता है बच्चों ये मैंने कैसे लिखा है। अगर मुझे ये आंसर लाना होता, तो ये लाने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे मानता x बराबर a साइन थीटा। बच्चों मतलब ये आंसर अगर मुझे लाना है, अगर ये आंसर मुझे लाना है, तो मुझे मानना पड़ेगा x बराबर a साइन थीटा। और अगर बच्चों मुझे ये आंसर लाना है, तो मुझे मानना पड़ेगा x बराबर a टैन थीटा। बेटा बात समझ रहे हो।
तो ये सब चीजें होती हैं जब आप लोगों को जैसा आंसर लाना हो वैसे आप लोग को मानना पड़ता है। देखो बच्चों, अब इसमें एक बात और आती है बेटा, एक बात और ये आती है कि अगर आप लोग क्या मान लो बेटा, अगर आप लोग क्या मान लो a cos थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग को आंसर सेम मिलता है। और अगर बच्चों आप लोग क्या मान लो a cot थीटा, तो भी आप लोग को आंसर सेम मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप यहाँ पे मान सकते हो क्या, आप यहाँ पे मान सकते हो a sin थीटा या फिर a cos थीटा, और यहाँ पे आप लोग बच्चों मान सकते हो a tan थीटा एंड a cot थीटा। अब आप बोलोगे सर जी कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा देखो, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि इस प्रकार के सवालों के लिए, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, उसके लिए मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। बट अभी फिलहाल आप लोग परेशान ना हो। वो बच्चों देखो, वो मतलब तो एक्स्ट्रा क्लास जो है वो होगी आप लोग की कब, जब ये चैप्टर हो जाएगा बच्चों समाप्त। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चों, उसके बाद में आप लोग को 2-3 क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप लोग के डाउट ही डिस्कस करूंगा, इतना आप जान लो। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को एक बात अश्योर करा रहा हूं कि बेटा सभी लोग परेशान ना होना कि सर जी ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बेटा सभी डाउट्स आप लोग को दूर होंगे, मेरी बात को बेटा मान लो। और ये वादा है आप लोगों से कि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद 2-3 क्लास तो बच्चों होगी ही, कि जिसमें आप लोग अपने सारे डाउट्स इकट्ठा कर लेना। बेटा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा बच्चों कि पूरे चैप्टर का सार क्या है, मतलब कि बच्चों पूरा चैप्टर आप लोगों से कहना क्या चाहता है। तो बच्चों उसके बाद मैं आप लोग को दूंगा हर एक डाउट का जवाब, क्योंकि बच्चों अभी आधी अधूरी चीज सीखने के बाद आप लोगों के डाउट बहुत ज्यादा आते हैं। बेटा हो सकता है कि ऐसा कोई डाउट हो जो आगे चल करके बच्चों वो आप लोग का काम मतलब तो खत्म हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों वो सारे डाउट्स आप लोग के चैप्टर खत्म होने के बाद कंप्लीट किए जाए, ठीक है ना। और बच्चों इस पे तो यार मैं आप लोग को एक बच्चों लूंगा, मतलब कि पूरा पूरा सेशन। और बच्चों इस चीज पर मैं आप लोग को समझाऊंगा बहुत सारे सवाल, आप लोग को परेशान नहीं होना है। चलिए अभी आप लोग फिलहाल के लिए इस सवाल पे आ जाओ। देखो बच्चों ये सवाल कैसे होता है, इसके बाद के दोनों सवाल रहेंगे आप लोग के होमवर्क, मतलब बच्चों कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है और बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है। बट 7 वाला बच्चों कैसे हो रहा है एक बार आप लोग मेरे साथ देख लो, आ जाओ देखो। तो बेटा यहाँ पे 7 में क्या हो रहा है बच्चों, जो फंक्शन दिया गया है ये क्या है भैया, तो ये है ए और ये क्या है बच्चों आई। तो आपका जो लिएट का रूल है उसके हिसाब से आप लोग को पता है कि बेटा पहले क्या आता आई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे यू और बच्चों एक्स को हम लोग क्या मानेंगे बी। अब देखो सवाल पे आ जाओ। तो अगर बच्चों मैं सवाल पे अब आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि देखो हम लोग को पता है यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा आप लोगों का, तो फॉर्मूला होता है अगर हम बात करें, अगर बच्चों हम बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स है आप लोग के पास, तो हम लोग बोलेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स के लिए देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, आई बराबर देखो बेटा क्या बोलोगे, आई बराबर आप लोग, आप बोलोगे सर जी आई बराबर हो जाएगा एक्स। तो बेटा बाहर आप लोग क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को आपने बाहर कर दिया, बच्चों एक्स को आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे। फिर बच्चों क्या बोलोगे आप लोग, फिर आप बोलोगे कि सर जी अब हम लोग यहाँ पे करेंगे किसको इंटीग्रेट, देखो तो बेटा अब आप लोग करोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, बच्चों बाद में क्या आना एक्स डी एक्स और फिर क्या आना है बच्चों डी एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये इतना हम लोगों ने अभी सिर्फ अप्लाई किया है फॉर्मूला। अब देखिए आगे, तो बच्चों अब हम लोग क्या बोलेंगे आई बराबर, देखो बेटा एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर बच्चों इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया है तो अब देखो आगे क्या बोलोगे फिर आप लोग, तो आगे बोलोगे बच्चा आप लोग यहाँ पर कि देखो अगर इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एंड साइन इनवर्स एक्स। सही बात है बच्चों, देखो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा मेरे भाई 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू एंड यहाँ पे क्या है डीएक्स। अब देखो बच्चों इसको अगर आप लोग को इंटीग्रेट करना है, इसको अगर आप लोग को इंटीग्रेट करना है तो अब देखिए कैसे करोगे। बेटा ये फंक्शन आप लोग का बहुत डिफिकल्ट फंक्शन है,
तो इस फंक्शन को अगर आप लोग को अच्छे से समझना है, इस फंक्शन को अगर आप लोग को अच्छे से समझना है, तो अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एक काम करना। अब देखो बेटा, हो सकता है कि बहुत सारी बुक में आप लोगों को बहुत सारी बातें लिखी हो, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में इस बात को समझो कि ये सवाल होते कैसे हैं। ठीक है ना? देखिए, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों, आसानी के लिए आप इसको मान लो I1, और बच्चों इसको आप अलग से मान के इंटीग्रेट करो, और जो भी आपका आंसर आएगा आप यहां पर रख देना। ओके बेटा, तो मैं एक बार के लिए इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो अब आइए बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे I1 को। देखिए आप लोग का I1 क्या है। तो बेटा I1 है आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो हमने आपसे कहा यहां पर बच्चों आप मान लीजिएगा x बराबर साइन थीटा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, आप लोग को मैंने बताया था बच्चों, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट हो, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट हो, तो आप इस केस में क्या मान सकते हो, x बराबर a साइन थीटा। तो देखो बच्चों, क्या ऐसा फॉर्मेट है? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या रूट है, और बच्चों रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। आप बच्चों इसे बोल सकते हो कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर। ये क्या है बच्चा, आपका 1 का स्क्वायर है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार का है, इसलिए हमने आपसे कहा है कि आप यहाँ पे क्या मान लो बच्चों, x बराबर साइन थीटा। अगर आपने ऐसा मान लिया तो हमने आपसे कहा इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, dx बराबर cos थीटा एंड d थीटा। सही बात है बच्चों, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो अब देखते हैं आगे। बेटा ये हो गया आप लोग का dx। अब आप अपने सवाल पे देखो बच्चों, आपका सवाल क्या है, I1 क्या है। तो I1 बच्चों हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है dx। बच्चों dx क्या है, cos थीटा एंड d थीटा। अब देखो आगे, यहां पर क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है बेटा। अब देखो आगे, यहां पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एंड डी थीटा। बच्चों सभी लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो बच्चों इसको रूट के बाहर निकालोगे, देखो अब फायदा क्या हो गया बच्चों, फायदा ये हो गया कि आप लोग को मिल चुका है कॉस थीटा। तो बेटा आपको पता है कि कॉस से कॉस आपने काट दिया है, और अगर बच्चों आपने काट दिया है तो आप लोग को क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। और सभी लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर को कैसे आप इंटीग्रेट करते हो। बेटा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बच्चों ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है आपके साइन स्क्वायर का, बेटा आप लोग को पहले बता रखा है। अब आप लोग इस 1/2 को बाहर कर दोगे, और बेटा उसको बाहर करने के बाद आप लोग एक बार 1 को इंटीग्रेट करोगे बच्चों, बाद में आप लोग cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे। सही बात है ना बच्चों? अरे ये तो करोगे और क्या करोगे। अब देखो आगे, 1/2 यहाँ पे क्या है बच्चों, 1। तो 1 का क्या हो गया, थीटा। बेटा बाद में क्या है, cos 2 थीटा। तो इसको अगर आपने इंटीग्रेट किया, इसको अगर आपने इंटीग्रेट किया तो अब देखो आप लोग क्या बताओगे। इसको इंटीग्रेट किया तो बच्चों आप लोग को याद होगा cos का क्या होता है, साइन। बच्चों बाद में क्या होगा, 2 इसके अपॉन में आएगा, तो बेटा 2 यहाँ पे अपॉन में आ गया। अब देखो बेटा आपके पास I1 का मान क्या आ चुका है, थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4। बच्चों आप इसके बाद एक काम करो, साइन 2 थीटा का यहाँ पे रखो फॉर्मूला। तो बेटा आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है 4। बच्चों बाद में अब देखो आप लोग का I1 क्या हो चुका है, आप बोलोगे सर जी थीटा बाई 2 एंड देन साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी। परंतु सवाल यह है कि सर जी क्या यही I1 है? नहीं बच्चों, अभी भी एक्चुअल I1 नहीं मिला है। उसका रीजन क्या है देखो, तो बेटा उसका रीजन ये है कि आपका सवाल दिया था x के फॉर्मेट में, तो बेटा आपका आंसर भी होना चाहिए x के फॉर्मेट में। तो अब देखो बच्चों हम लोग x का फॉर्मेट कैसे लाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपको I1 ये मिला है, तो आप याद करो कि आपने क्या माना था। तो बेटा आपने माना था x बराबर साइन थीटा। तो अगर आपने ये माना है तो बच्चों आप लोग के पास साइन थीटा का मान तो है, वो क्या है x, परंतु बच्चों आप लोग के पास क्या नहीं है, कॉस थीटा, और क्या नहीं है, थीटा। तो एक काम करो, पहले आप यहां से क्या निकाल लो बच्चों, कॉस, सॉरी आप निकाल लो यहां से थीटा। तो अगर आपको निकालना है बच्चों थीटा, तो आप लोग क्या बोलोगे, साइन को यहां भेज दो,
तो बच्चों ये हो गया आप लोग का थीटा, और इसका मान क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, और ये बच्चों किसका मान है साइन थीटा का। अब सिर्फ क्या बचा है आपके पास कॉस थीटा। देखिए उसे कैसे निकालोगे। तो बेटा आप लोग को याद होगा कॉस थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² थीटा। तो आप एक काम करो यहाँ पे साइन का मान रखो। तो बच्चों साइन का मान क्या एक्स, तो ये हो गया आप लोगों का कॉस थीटा। तो बेटा मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग को सारे ही मान मिल चुके हैं, आप लोगों को सारे ही मान मिल चुके हैं। तो अब देख लो आप लोग का जवाब क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स इंटू 1 - x² प्लस सी। सो दिस इज योर I1। बच्चों I1 मिल गया ना आपको यार, I1 मिल गया है तो मेरे भाई आप यहाँ पे रख देना बेटा, यहाँ पे रख दो, उत्तर लेके जाओ यार, क्या करोगे अब। बेटा उत्तर तो आ चुका है, ठीक है ना बच्चों। I1 का मान रखने के बाद हो सकता है कि आप लोग को आगे एलसीएम वेल्सियम लेना हो, तो बेटा एलसीएम तो आप लोग खुद से भी ले सकते हो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यार ये भी सवाल बच्चों आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात मेरी आप सुनो, आपने यहाँ पे क्या माना है बेटा, आपने माना है यहाँ पे x बराबर साइन थीटा। अरे मानते हो कि नहीं। तो देखो बच्चों आप इसको मतलब अपने सवाल से जोड़ कर देखो आपने क्या माना है। यहां पर बेटा फॉर्मेट किसका दिया गया, साइन इनवर्स का। अगर बच्चों साइन इनवर्स का फॉर्मेट दिया है तो आपने x बराबर क्या माना है, साइन थीटा। अगर बच्चों फॉर्मेट क्या दिया गया है आपके पास, अगर बच्चों फॉर्मेट क्या दिया गया है आप लोग के पास, tan इनवर्स, तो x बराबर क्या मान लेना आप लोग, tan थीटा। x बराबर क्या बच्चों आप मानोगे, tan थीटा। बट ये कब मानोगे बेटा, ये तो आप लोग बाद में मानोगे, पहले आपको यहां पर क्या अप्लाई करना है, u और v का फॉर्मूला। u और v का बच्चों आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बाद में आपके पास जो दूसरा वाला आएगा बच्चों I1, I1 में आप मानोगे x बराबर tan थीटा, और वहां से आप लोग की कहानी धमक धमक आगे बढ़ेगी। चलो उसके बाद यहां पे आप लोग क्या मानोगे, x बराबर cos थीटा, परंतु कब, I1 में। अब देखो आगे बच्चों, ये वाला सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग को बताऊं, बट उसके पहले आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। देखो यार ये सवाल ना बहुत आसान है, बस बच्चों देखने में आपको लग रहा होगा यार कितना डिफिकल्ट है। देखो बच्चों इस सवाल की खास बात ये होती है कि सभी को अगर ये पता हो कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का जो बच्चों डिफरेंशिएशन है वो होता है -1/√में 1 - x²। तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि 1/√में 1 - x² जो यहां मिला है वो आपके सवाल में है। अगर है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि आप लोग cos इनवर्स x को मान लो कुछ भी। ओके बेटा सबसे पहले ही आप लोग क्या कर लो, आप मान लो cos इनवर्स x बराबर क्या है, y है, आपने ऐसा मान लिया। और अगर आपने ऐसा मान लिया तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे कि इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया है तो आप लोग के पास ये आएगा। सही बात है ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिल चुका है, dx/√में 1 - x² बराबर क्या मिला है बच्चों, dy। और बेटा बराबर क्या मिला है, dy। अब देखिए आगे, तो बच्चों ये जो आप लोग के पास सवाल आप लोग को दिख रहा है, इस सवाल को देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सवाल दिया गया है बच्चा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x cos इनवर्स x रूट में 1 - x² एंड dx। अगर ये आप लोग का सवाल है तो अब देखिए आप लोगों ने क्या क्या माना था। बच्चों आपने पहले माना है cos इनवर्स x को y, बाद में आप लोग को इसका मान मिला है -dy। और बच्चों अगर मैं यहीं से आप लोगों से बोलूं, अगर मैं यहीं से आप लोगों से बोलूं कि अगर cos इनवर्स x बराबर y है तो x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी x बराबर होगा cos y। बेटा x बराबर क्या होगा, cos y होगा। सही बात है ना। चलिए अब देखिए आगे, तो अगर ऐसा होगा तो आप इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रखिए, आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए। तो अब देखिए बच्चों आपके पास x का मान क्या है, तो यार x का मान तो है cos y। बेटा बाद में क्या है cos इनवर्स x, तो वो क्या है y। अब देखो आगे बच्चों dx अपॉन, देखो बेटा ये dx अपॉन क्या है, रूट में 1 - x², तो उसका मान आप लोगों को क्या मिला है,
माइनस डी वाई। तो बेटा सारे मान आप यहाँ पे रख दो। तो ये क्या हो चुका है बच्चों, आप लोग को देखो इसका मान तो है वाई और इसका मान क्या है बेटा कॉस वाई, और यहाँ पे क्या मिल चुका है माइनस डी वाई। तो अब देखो बेटा आप लोग का सवाल क्या हो चुका है, तो सवाल हो चुका है माइनस वाई कॉस वाई डी वाई। तो बेटा अब जो सवाल आप लोग को मिला है वहां पे देख लो, आप लोगों को बहुत ही सिंपल से फॉर्मेट में क्या मिल गया है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन मिलने के बाद आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा ये क्या है आप लोग का ए में आ गया, बेटा ये किस में आ गया आप लोग का टी में आ गया। देखो यार सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप लोग का फंक्शन एक्स का हो, तो बेटा जब आप लोग का फंक्शन एक्स का होता है तो हम लोग एक्स को मानते हैं ना ए, पर यहां पर तो आप लोग का बच्चों फंक्शन किसमें वाई में है, तो आप लोग वाई को मानोगे ना ए। तो बेटा वाई क्या है ए और ये क्या है टी, और अगर ये मिल गया है तो बच्चों ये मिलने के बाद आप लोग यू को क्या मानोगे, बेटा यू को आप लोग मानोगे वाई, और बेटा आप लोग के पास जो बी है वो क्या हो जाएगा कॉस वाई। बच्चों ऐसा मानने के बाद आप लोग आगे बढ़ोगे और सवाल आप लोग को बहुत ही आसानी से सॉल्व होता हुआ मिल जाएगा। चलिए अब देखिए बच्चों आगे, यार देखो ये बड़ा ही आसान सवाल है, ये बच्चों बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए कैसे, बेटा एक सेकंड में इसका आंसर लेके जाओ। देखो बेटा आप लोग का u क्या है x और v क्या है sec स्क्वायर x। देखो आई बराबर बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले बेटा आप लोग का u बाहर आता है और आप लोग v को इंटीग्रेट करते हो बच्चों, बाद में क्या आता है इस u का डिफरेंशिएशन और बच्चों v का इंटीग्रेशन, और बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन। सही बात है बच्चों। अब देखो आगे, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x होता है, बेटा इसका क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है बच्चों tan x होता है। तो अगर यहाँ पर इतना मिला है तो अब देखो बच्चों आगे x tan x, तो यार यहाँ तो क्या मिला बच्चों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ tan x मिला है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, tan x का याद करो क्या होता है बेटा, आप लोग को बताया था एक क्लास में मैंने फॉर्मूला कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log sec x। तो ये आप लोग का आंसर है, खत्म बच्चों खत्म हो गया। अब देखो आगे, बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है बच्चों कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, पर आपके पास तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है। अगर बच्चों एक ही फंक्शन है तो फिर कैसे करोगे, अगर एक ही फंक्शन है तो कैसे करोगे। अब देखो आगे, तो बेटा एक ही फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को पता है बच्चों, मान लो अगर क्या लिखा है 2, तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1। बेटा ये एक ही टर्म था पर आपने इसको दो टर्म में दिखा दिया ना। तो उसी प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग यहाँ पे आई बराबर बोलेंगे 1 into tan इनवर्स x। और बच्चों ऐसा करने के बाद ऑलवेज ऑलवेज बच्चों आप लोग क्या करोगे, ऑलवेज v बराबर 1 मानना, तभी आप लोग का सवाल आसान होगा। वरना जिन लोग को लगता है कि सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर कह रहे हैं ऑलवेज v को मानना है, आपको अगर लगे कि u को 1 मानोगे तो मान के देख लो क्या मिलेगा, मान के देख लो, जो आपके बच्चों सवाल है वही मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो मान के देख लेना, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप लोग के पास सिर्फ एक फंक्शन दिया हो और अगर आपको उसे इंटीग्रेट करना हो तो फिर आप लोग इस प्रकार से करोगे। अब देखो बेटा एक बहुत ही बेसिक सी बात जो कि बहुत से लोग इससे मिस कर देते हैं, बेटा सभी को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को पता होगा 1/x, सभी को पता है 1/x, परंतु अगर आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ log x तो ये आप लोगों को निकालने में दिक्कत होती है, किसी को नहीं पता है क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट या खंडशः समाकलन, या फिर दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखिए कैसे, तो उसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको हम लिखते हैं 1 into log x। बेटा जैसा हमने यहाँ पे किया है उसी प्रकार से आप इसको भी करोगे। तो इसको मानना u और बच्चों इसको मानना v और इंटीग्रेट कर देना, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो बेटा बाय 1 गेट 1 फ्री। अब देखो आगे बच्चों, इसके बाद का तो बहुत ही आसान है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्या दिया लॉग, तो बच्चों लॉग को आप लोग क्या मानते हो u
और ये क्या है आप लोग का v हो गया। ये भी आप लोग का होमवर्क है। अब देखो बच्चों ये फंक्शन देखो, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखो मैं आप लोगों को बच्चों कहूंगा कि इसको अगर आप लोग को आसान करना है, देखिए बेटा आप कैसे आसान करोगे। तो आसान करने के लिए आप एक काम करना, जो यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, तो आप एक काम करो, आप पहले लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। और अभी अभी आप लोग को मैंने समझाया है, अभी अभी मैंने आप लोग को समझाया है कि लॉग एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, तो वो हो जाएगा। और इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे ये आप लोग को आता है। तो बच्चों इसको आप मान लो I1 और इसको आप मान लो I2। बच्चों दोनों को अलग अलग सॉल्व करना और दोनों के आंसर्स यहां पे लाके रख देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो बेटा इसमें आप लोग को पता है कि आपका u क्या होगा log x, और बच्चों v क्या होगा 1। और अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि आपका u क्या होगा log x, बच्चों v क्या होगा x स्क्वायर। तो बच्चों दोनों को सॉल्व करना, आंसर्स यहां पे लगे आप लोग बच्चों पुट कर दोगे तो आप लोग को आई मिल जाएगा। और बच्चों ये रहे आप लोग के पूरे 15 क्वेश्चन, और एक ये बाकी रह गया है, एक ये बाकी रह गया है। देखो यार यहां भी दिक्कत है बच्चों, यहां भी दिक्कत यह है कि आप लोग के पास एक ही फंक्शन दिया है बेटा, साथ में कोई दूसरे प्रकार का फंक्शन नहीं है, एक ही प्रकार का फंक्शन है। तो अब बच्चों क्या होगा, देखो बहुत से लोग पता है क्या बोलेंगे, सर जी यहाँ तो स्क्वायर है। अगर सर जी स्क्वायर है तो ये ना दो फंक्शन का तो मल्टीप्लीकेशन है, पर बच्चों दो फंक्शन का तो मल्टीप्लीकेशन है पर अलग अलग तो नहीं है ना। बच्चों अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही टाइप का हो गया यार, एक ही टाइप का हो गया। तो बच्चों वो दिक्कत करता है, फिर वो दिक्कत करता है। इसलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि जब ऐसी दिक्कत आप लोग को मिले तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये आप लोग का एक ही फंक्शन है। और अगर बच्चों एक ही फंक्शन है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड डीएक्स। अब देखिए बच्चों आगे, तो आप लोग को मैंने क्या बोला, ऑलवेज आप लोग v को मानोगे 1, और बच्चों u क्या हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अब मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसे खुद से भी कर सकते हैं, और ये रहेगा आप लोग का होमवर्क, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। तो बेटा जितने भी सवाल मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को आ चुके होंगे। और बच्चों जो भी आप लोग को होमवर्क दिए हैं सभी लोग प्लीज उनको घर पे बैठ के सॉल्व करना। ओके बेटा, चलिए तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेटा मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि ये क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है, क्योंकि बेटा थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे कहीं जाना है, इसकी वजह से बच्चों ये क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगा बच्चों कब, फिर से कल शाम को 6 बजे। तो बेटा तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दो।